राज, तुम्हें पता भी है घर में चल क्या रहा है? क्या हुआ? कल मैं डॉक्टर के पास फिर गई थी और डॉक्टर ने मुझे फिर बताया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी है। और तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम्हें भी डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे अंदर कमी है। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। देखो, मैं ना समाज के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। और तुम्हारे घर वालों का भी कॉल आता है मेरे पास। क्या बोलूं उन्हें? बता दूं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तुम में है। यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। जैसा तुम कहती हो मैं ऐसा करता हूँ ना। क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या है मेरे हाथ में और क्या है तुम्हारे हाथ में? जब डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तो दवाइयां क्यों नहीं चलवा रहे तुम? मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे तुम? अरे डॉक्टर को दिखाओगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेंगे ना। देखो राज, मैं ना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ऐसा रहा ना अब, तो मैं ना तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मेरे भी सपने हैं, मैं भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हो, मैं उनके साथ खुश रहूं, उन्हें स्कूल लेकर जाऊं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊं। अरे बिना बच्चों की लाइफ है क्या? कुछ भी नहीं है राज। यार, तुझे लगता है मैं भी चाहता हूँ? मेरा मन नहीं करता खिलाने को बच्चा। अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो हम गोद ले लेते हैं बच्चा। गोद ले लेते हैं? What do you mean गोद ले लेते हैं? मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून। किसी और की औलाद नहीं पालूंगी मैं। अरे मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मैं अपने बच्चे को दे पाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी और का बच्चा, नहीं लेना मुझे कोई बच्चा एडॉप्ट। अरे तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम ही बताओ ना। तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तो तुम एक काम करो, प्लीज प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो। मैं ना तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी और उसके साथ मैं खुश रहूंगी, बच्चा करूंगी और मैं अपनी लाइफ की ना एक नई शुरुआत करूंगी। तुम खुश रह पाओगे ना? मेरा सोचा तुमने? तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, सोचा तुमने? तुम ना सीरियस नहीं हो इस चीज को लेकर। अरे जब तुम अपने डॉक्टर को दिखाओगे, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जॉब की पड़ी है, पैसा कमाओ, ये करो वो करो। अरे हम 2 ही तो रहते हैं इस घर में, अरे कितने लोग हैं हम? अगर 1-2 महीना जॉब नहीं भी करोगे, अपना ध्यान रखोगे, मेडिसिन लोगे, तो कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो राज, मैं ना मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में छोड़कर चली जाऊंगी और किसी और के साथ रहने लग जाऊंगी और तुमसे ना डाइवोर्स ले लूंगी मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। 5, तुम्हें पता भी है 5 का मतलब क्या होता है? कितना बुरा लगता है जब कोई इंसान कहता है कि तुम बांझ हो, जो तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे, और जबकि मैं बांझ नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे घर वालों को भी नहीं कह सकती मैं। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना, तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी कह दूंगी। नहीं यार, ऐसा मत बोलो। मैं भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया, सबकी सलाह ली, सबसे मेडिसिन ली, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, तू बाप नहीं बन सकता। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं मैं? तुमने डॉक्टर की सलाह ली होगी, मुझे तो नहीं लगता है। अरे यार, तुमसे बता के थोड़ी करूंगा मैं ये काम। तुम्हें पता है मेडिसिन लेता हूं मैं, पर मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। अच्छा, इसका मतलब मेडिसिन से भी कुछ नहीं हो रहा? देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब मैं कोई और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इतनी परेशान नहीं रहूंगी। मैं ना तुम्हें सच में छोड़कर चली जाऊंगी और अपनी एक नई शुरुआत करूंगी। मैं ना तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देती हूँ। अगर हमारे बीच में कुछ होता है और मैं प्रेग्नेंट होती हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और ये ना मेरा आखिरी फैसला है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। अरे कोमल, मेरी बात तो सुनो यार। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तुषार को बुलाया था, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आ पाया। चलो आ तो गया। हाँ सर, बताइए आपने कैसे बुलाया था? तुषार, तुझसे एक बात करनी थी, बहुत ही पर्सनल। बताओ ना सर, क्या बात है? देख तुषार, तुझे मैं छोटा भाई मानता हूँ और मैंने तुझे इसलिए बुलाया है अपने दिल की बात बताने के लिए। और तेरे से रिक्वेस्ट है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए किसी को। मेरी शादी को 2 साल हो चुके, अब तक बच्चा नहीं हुआ। कमी उसमें नहीं है, कमी मेरे में है। वो मुझे बार बार बोलती है, बार बार टॉर्चर करती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अगर तू बच्चा ना दे पाया तो। तुषार, तेरे से बस यही उम्मीद है कि यार तू मेरी बीवी के साथ संबंध बना ले, उसे प्रेग्नेंट कर दे। कसम से
तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा उसे, और ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। नहीं नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी। प्लीज़ यार मान ले मेरी बात। सर नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरा घर बिगड़ जाएगा तुषार भाई, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान ले मेरी बात। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। तुषार तू अगर ये कहेगा ना मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे दे, मैं वो भी तैयार हूँ। प्लीज़ यार मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप मेरे पैर मत पकड़ो, पर ये बताओ ये मैं करूँगा कैसे? तुषार वो चीज़ तू मेरे पे छोड़ दे, बस जैसा मैं कहता चला जाऊँ ऐसा तू करता चला जाइए। बस मैं ये चाहता हूँ मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के चली जाए। ठीक है सर, आपकी बीवी को मैं ज़रूर प्रेग्नेंट करूँगा, और जैसा आप कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। आप बताते रहो बस। तुषार मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। अरे मैम। हाँ जी, आप कौन? मैम मैं राज सर के पास जॉब करता हूँ, राज सर ने भेजा था मुझे कुछ फाइल चाहिए थी ऑफिस की। अच्छा बैठिए। चलो। वैसे फाइल किस चीज़ की मुझे तो मालूम नहीं है, एक सेकंड मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ ना। हाँ पूछ लो आप उनसे एक बार। बेहोश तो हो गई, कहीं मुझे ना हो जाए कुछ। अपना काम करके जल्दी निकलता हूँ, इसे कमरे में ले आता हूँ। चक्कर से कैसे आ रहा है? मैं कमरे में कैसे आई? शायद राज का तो दोस्त आया था ना घर में। वो कहाँ चला गया? मैं तो बाहर थी, मैं यहाँ कमरे में क्या कर रही हूँ? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं कि वो कहाँ चला गया, उसके बाद क्या हुआ? राज से पूछूंगी जब वो आ जाएंगे। पता नहीं राज कहाँ रह गए, अब तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, इतना टाइम हो गया। मेरे तो सर के दर्द के चक्कर में क्या करूं, उनका फोन भी ऑफ जा रहा है, उनसे बात भी नहीं हो पा रही मेरी। मेरा सर। क्या हो गया, कैसे परेशान हो रही हो? कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रही थी। अरे यार वो बस मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए फ़ोन मिल नहीं रहा था। आज इतना लेट कैसे आ रहे हो? अरे ट्रैफिक, तुम्हें तो पता है ना कितना ट्रैफिक मिलता है यार। क्या हुआ तुम्हें? समझ नहीं आ रहा, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। तबीयत खराब है तुम्हारी क्या? तबीयत नहीं, ये सब छोड़ो। वो तुम्हारा दोस्त आया था, तुमने किसी दोस्त को भेजा था क्या फाइल लेने के लिए? अच्छा, वो तुषार, हाँ मेरे साथ ही काम करता है, मैंने उसे फाइल लेने के लिए भेजा था, उसने तो फाइल दे दी मुझे। तो इसमें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या?
हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मैंने तो उसे फाइल दी ही नहीं थी। मुझे याद है मैं यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से मुझे चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ। मैं अंदर कमरे में पाई, मैं बेहोश थी शायद, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाबू, तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी, तुमने कुछ वैसा सपना देखा होगा। चलो कोई बात नहीं। खाना क्या बनाया है? खाने की तो छोड़ो, मैं अभी उठी हूँ आधा घंटा पहले, फिर तुम्हारा इंतजार करने लगी। तुम बैठो, मैं कुछ बना देती हूँ। चलो ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो फाइल दी नहीं थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हेलो मैम। अरे तुम अब क्या लेने आए हो? तुम तो वही हो ना जो उस दिन फाइल लेने आए थे? हाँ वही हूँ मैम, बताएं। एक बात बताओ, मैंने तो शायद तुम्हें उस दिन फाइल नहीं दी थी ना, तो तुम राज के पास फाइल कैसे ले गए? नहीं मैम, आप नहीं दी थी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। खैर छोड़ो, अब बताओ क्यों आए हो? मैम मुझको राज सर ने भेजा था, उन्हें किसी को पैसे देने थे 20,000 रुपए। वो बोल रहे थे कि घर से लिया। 20,000 रुपए? पर उन्होंने तो जाने से पहले मुझे नहीं बताया। रुको मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ पूछ लो आप एक बार। लगता है हो गया काम, एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे मैम, वैसे राज सर की बीवी मजे पूरे दे रही है, मेरा क्या है, पैसे के पैसे मिल रहे हैं, मजा का मजा आ रहा। अगर मैं ना होता ना तो कंपनी डूब जाती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं फिर से कमरे में मिल रही हूँ आज। ये लड़का छप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है इतना? मेरा सर। जाने दो राज को, आज उनसे मैं बात करके रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोमल, कोमल, क्या हो गया? कैसे परेशान से लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो मुझे ये बताओ, वो लड़का कौन है जिसे तुम रोज रोज भेज देते हो यहाँ पे? अच्छा तुषार, क्या हुआ? अरे मैंने उसे पैसे लेने के लिए भेजा था, क्या हुआ? देखो मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो लड़का ना अब इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। जब भी वो आता है मैं हमेशा कमरे में मिलती हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हर बार नींद में चली जाती होंगी वहां पे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि वो पैसे लेकर जा रहा है, फाइल लेकर जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता मुझे। ठीक है बाबा, अगर तुम्हें उससे परेशानी है
तो आगे से मैं उसको नहीं भेजने का। हाँ, मुझे नहीं चाहिए वो लड़का इस घर में, कोई नहीं आना चाहिए इस घर में। वो क्या? ठीक है यार, तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं। मैं कह रही हूँ ना, अरे मैंने उसे उस दिन फाइल नहीं दी थी, तुम्हारे पास फाइल पहुंच गई, और अभी मैंने 20,000 रुपए नहीं दिए थे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? उसने दिए मेरे को। मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा। वो चोर तो नहीं है? अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है ना, वो लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे ना बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, तुम ना दवाई ले आओ। मैं ले लूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ, तुम अंदर जाकर आराम करो, जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? कल दवाई भी ले ली थी, जब भी कुछ असर नहीं हुआ, और रात से मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। एक काम करती हूँ, खाना वाना बनाऊंगी बाद में, पहले ना मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, देखो तो सही ऐसा क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो जाए मेरे शरीर में। आओ तो सर, बैठो। हाँ जी सर। कोमल, 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 अरे 2 गिलास पानी लाना। मुझे लगता है मार्केट गई है, घर में है नहीं वो। चल ठीक है, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे नहीं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे प्यास नहीं लग रही। चल कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यार, तूने अपना फर्ज पूरा किया ना? हाँ सर, मैंने अपना फर्ज बिल्कुल ठीक तरीके से निभाया है। तो यार अब तक खुशी क्यों नहीं आ रही है? सर आप परेशान मत हो, मैंने पूरी मेहनत करी है मैडम के साथ, और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है, चलो देखते हैं। अरे कोमल, कहाँ गई थी? वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। आपको एक खुशखबरी दूं? क्या? आई एम प्रेग्नेंट। वाह, कसम से? जी, आप पापा बनने वाले हो। अरे तुषार, वो खुशी आई गई। पार्टी, तेरे लिए पार्टी करूंगा, और ऑफिस में लड्डू बांटते हैं। अच्छा, लड्डू तो अब मैं बांटूंगी। एक बात बताओ तुम मुझे कि ये बच्चा किसका है? बच्चा मेरा है? ये क्या कह रहे हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ कोमल, मेरा बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है? तुम्हारा है ये बच्चा? एक बात बताओ, तुम तो कभी बाप ही नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? कोमल, ये बच्चा मेरा है। मैंने दवाइयां खाई हैं, इलाज कराया मैंने अपना, तुम्हारे साथ पूरा वक्त दिया है मैंने, पूरी मेहनत की है मैंने। ये बच्चा मेरा है। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। ओके फाइन। और जो इस लड़के को तुम लेकर आए हो ना, मैं चाहती थी तुम इसे भी लेकर आओ, तुम दोनों से मिलना था ना मुझे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं, और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मैं ना डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट करा लूंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां पे, कि ये बच्चा किसका है और किसका नहीं है। क्या हुआ राज, गर्दन कैसे झुक गई? देखो मुझे, अरे देखो ना, सच बताओ, ये बच्चा तुम्हारा है या फिर इसका? क्या पूछ रही हो राज मैं? तुम्हें शर्म नहीं होती क्या? क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने अपनी बीवी के साथ इस लड़के को लेटा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो तुम मर जाना चाहिए। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरे साथ ये सब करो? कोमल, मैं क्या करता, और कोई रास्ता भी तो नहीं था, और तुम बार बार मुझे कहती थी कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने एक कदम उठा लिया। और हाँ,
इसमें इस बेकसूर की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने फोर्स किया था इसे। और तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम जाओ यहाँ से और सुनो, प्लीज इस राज को राज ही रखना और यहाँ कभी मत आना। जाओ। तुम बैठो यहाँ पे। तुमने ना बिल्कुल सही कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है। मैंने तो तुम्हें फोर्स किया था, मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने मेरे खोने के डर की वजह से ये गलत कदम उठाया। हम ये सब भूल जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं इस बच्चे को अपनाऊंगी, हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का कोमल? मुझे माफ कर दो। प्लीज हाथ मत जोड़ो। सब पैर हटाना, ये वाला भी। यार ये काम वाली कितनी मस्त है यार, मैंने इस पे कभी ध्यान क्यों नहीं दिया यार। यार मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं बाहर मुंह मार रहा हूँ और घर में मलाई चाटने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यार मैं बाहर पैसे दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो इसे ही पैसे ना दे दूँ, ये बढ़िया रहेगा। क्या पता यही राजी हो जा। अरे पूजा जी साहब। अगर तुम्हारा पोछा लग गया हो तो मुझे एक कप चाय ले आओ यार बना के। ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। और हाँ कड़क सी लाना। ठीक है अभी लाती हूँ। यार वाकई में क्या गजब माल है यार, मेरी नजर इस पे पहले क्यों नहीं गई। राजेश तेरी की अकल भैंस चरने गई थी। वाकई यार कुछ चीज है। पहले से चाय ले आन दो, फिर इससे बात करता हूँ। साहब ने है ना कड़क चाय के लिए कहा था, तो आज मैं ना कड़क चाय बनाकर पिलाती हूँ। साहब अदरक भी डालनी है क्या चाय में? हाँ हाँ अदरक भी लाओ यार डाल के। अच्छा ठीक है, ये लो साहब चाय। अरे पूजा ये क्या, तुम एक कप चाय लाई हो? हाँ साहब आपके लिए लेकर आई हूँ चाय। नहीं नहीं अभी जाओ अपनी भी चाय लेकर आओ। सर मैंने अभी अपनी चाय ना रखी हुई है, मैं बाद में पी लूंगी। मैंने जितना कहा उतना सुनो, चाय लाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। यहाँ बैठ के पियो चाय मेरे साथ। ठीक है लाती हूँ। चाय तो बड़ी मस्त बनाई है यार।
जी साहब बताइए। अरे बैठो तो सही। सर यहाँ पर। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे यहाँ नौकरानी नहीं हो, हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। वो तो सर आपका बड़प्पन है साहब। अच्छा पूजा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। पूजा देखो, जब से ना मेरी शादी हुई है तो बीवी ना मेरी मुझे भरपूर प्यार नहीं दे पाती, और कभी वो घर में रुकती नहीं है, कभी अपने घर जाती है। मैं तो उससे इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। तो मैं तुमसे ये कह रहा था, अगर जो प्यार मेरी बीवी मुझे भरपूर नहीं दे रही वो तुम दे दो तो कोई दिक्कत। साहब आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं गरीब बेशक हूँ, पर लेकिन ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में? अरे पूजा, तुम्हें तो पता है मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और वैसे भी तुझे पता ना मैं इधर उधर मुंह मारता फिरता हूँ। तो इस वजह से मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तो इस काम को कर ले। जो पैसे मैं बाहर दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो पैसे तुझे दे दूँ। ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जिस तरह की आपने सोच लिया है। मैं इज्जत से कमाने वाली और इज्जत से खाने वाली हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में आया ना वो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं साहब, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपके साथ। नहीं। पूजा सोच लो, मैं तुम्हें पैसे और बढ़ा के दे दूँगा। नहीं नहीं साहब, कभी मालकिन को पता चल गया और मेरे पति को पता चल गया ना, तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। पूजा, मैं बैठा हूँ ना, रही बात मालकिन की, उसको कानो कान खबर भी नहीं होगी। और फिर घर में रहती कौन है? मैं और तुम। कभी कभी वो, तुम्हें पता है, कभी कभी आती है वो, आए दिन भाई के चली गई। पर साहब इसके लिए मेरी आत्मा है वो भी तो गवाही देनी चाहिए ना। पूजा, मेरी बात को समझो, पैसे के आगे तो अच्छा झुक जाता है इंसान। और रही बात, 2 पैसे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम बच्चों की परवरिश भी करोगी। और रही बात तुम्हारा पति तो वैसे ही बेवड़ा है। हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरा पति बेवड़ा है और दारू पी के ड्रामे भी करता है, मारपीट भी करता है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवा रहा है। पर लेकिन मुझे ना साहब बहुत डर लग रहा है कि अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये बात गलती से मालकिन को पता चल गई, तो आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक है मालकिन। उनकी तो आवाज़ से ही मुझे डर लगता है, कितना गुस्सा करती है घर में, कितना चिल्लाती हैं वो। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है साहब। पूजा, ये चीज़ छोड़ दो, तुम ऐसे बारे में सोचो ही मत। इस तरीके की बातें कि मालकिन को पता लग जाएगा। अरे कौन बताएगा मालकिन को? तुम खुद बताओगी क्या या मैं बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी मालकिन को? पर साहब, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो क्या आप सच में मुझे पैसे देंगे? अरे पैसों की क्यों टेंशन ले रही हो? कितने पैसे चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक दे दूंगा तुम्हें। 50,000? हाँ साहब आप सच बोल रहे हो? आप मुझे 50,000 रुपये दोगे? अरे पूजा, मैं सच बोल रहा हूँ। पर साहब मुझे है ना बहुत डर लग रहा है। मालकिन को अगर पता चल गया ना तो मुझे मार डालेंगी वो। बहुत खतरनाक है मालकिन तो। अरे तो उसकी टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा हूँ ना। चलो ठीक है फिर, पर अगर उनको पता चल गया ना तो आप संभालोगे? तू इस चीज़ की टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बस तू अंदर चलो। ठीक है साहब, फिर चलो। पूजा, वैसे तुम हो बड़ी लाजवाब। पता नहीं मैंने तुम्हारे पे क्यों नहीं ध्यान दिया, और मैं भी इतना बुद्धू था, इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था। और जो कि मेरे घर में इतनी सुंदर, ओहो क्या टॉप का पीस है यार। वो बात तो ठीक है साहब, पर लेकिन मुझे है ना अभी भी मालकिन का डर लग रहा है।
ओ हो तू फिर मालकिन की बात लेगी। जब मैंने बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है फिर सब, तो फिर जो भी आपको करना है ना फिर जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपको पता तो है मेरा पति बेवड़ा है, मुझे घर भी जाना है ना, बच्चे अकेले होंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आज हो इधर आओ ना, तुम तो ऐसे डर रही हो पता नहीं क्यों। अच्छा साहब, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मेरा भी काम कर दो। अच्छा पैसे? जी। अच्छा ये बता, जिसमें तेरे को मैं सैलरी देता हूँ उसी में डाल दूँ तेरे पैसे? हाँ हाँ, उसी अकाउंट में डाल दो। ठीक, देख मैंने उसी अकाउंट में डाल दिए तेरे पैसे। साहब एक बार दिखाना जरा आपने कितने पैसे किए। ये देख। पूजा साहब आपने कितने किए? 50,000 रुपए? हाँ तो 50,000 की तो बात हुई थी। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और कर दो। 2 लाख? हाँ 2 लाख रुपए। पूजा तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? क्यों, इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है? अरे जब 50,000 की बात हुई थी तो मैंने 50,000 दे दिए तुम्हारे अकाउंट में। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और डाल दो। पता है थोड़ा ना घर में थोड़ा काम करवाना था मुझे, टूट फूट सी हो रखी थी और पता है सफेदी भी नहीं हो रखी है, तो काफी गंदा गंदा सा लगता है ना, तो आप 2 लाख रुपए डाल दो। रही बात 50,000 की, अब तो मैं आपके साथ ही हूँ ना, तो 50,000 और 2 लाख रुपए में क्या हो गया, 2 लाख रुपए और कर दो। अरे पूजा कैसा मजाक कर रही हो? एक काम करो, जाओ तुम अपना काम करो अब। ऐसा है, ज्यादा ना फालतू की बकवास मत कर, जितना तुझसे कहा है ना वो काम कर, 2 लाख रुपए कर। 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मजाक करने के लिए तू ही मिला है क्या? अभी शोर मचाऊं क्या? फाड़ो अपने कपड़े, अभी फाड़ो। अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। करूँ तेरी बीवी के पास फोन, बता दूं उसको कि तूने अभी मेरे साथ क्या क्या किया है? देख पूजा, मेरे साथ ना ऐसा भयंकर मजाक मत कर यार। भयंकर मजाक? 2 लाख रुपए दे रहा है, या मैं करूँ तेरी बीवी के पास अभी फोन? रुक जा, अभी अभी करती हूँ फोन। करियो तेरी बीवी पूजा को मेरी फोन। बात तो सुन, तू फोन क्यों कर रही है? तो दे ना 2 लाख रुपए। अरे तो इतने सारे पैसे मैं कैसे दे दूंगा तुझे अभी? कैसे दे दूंगा? फोन से कर मेरे अकाउंट के अंदर। तू रुक अभी, तू ऐसे बाज नहीं आने वाला। तेरी बीवी को फोन करती हूँ, जब निकलेंगे तेरे पास पैसे, सब्र कर अभी। पूजा देख मेरी बात मान जा, तू ऐसे मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ना देख मेरा बसा बसाया घर मत बिगाड़ यार। तो तभी तो बोल रही हूँ, देना पैसे। चल ठीक है, मैं देता हूँ तुझे पैसे। हाँ तो कर। अब कहां से आ गए पैसे? पागल बना रहा है मेरा। ये देख उसी नंबर पे कर दिए मैंने 2 लाख रुपए। दिखा। ये देख। हाँ अभी भी तो की है ना, और ये मत सोचियो कि मैं यहाँ का काम छोड़कर जाऊंगी, तेरी छाती पे रहूंगी मैं अब। और ऐसी है ना, ऐसी जिस तरह तूने अब किया ना पैसे, हर महीने मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। और तू चिंता मत करियो, जो बात हुई है ना तेरी मेरी, मैं तुझे खुश भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि तुझे बाहर मुंह मारने दूंगी मैं, नहीं, तेरी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, पर लेकिन हर महीने मुझे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए बिना कहे। और जिस दिन तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, उसी दिन मैं मालकिन को बता दूंगी। चल ठीक है पूजा, तू मालकिन को मत बताइयो अपनी, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, चल मैं फिर चलती हूँ। ठीक है। ठीक। यार इससे अच्छा तो मैं भारी मुंह मार लेता, मैं भी कहाँ फंस गया यार। पता नहीं खुजली भी कहाँ रह गया है, 1 घंटा हो गया इसको गए हुए। फ्रिज वाले को पता नहीं कब लेके आएगा, फ्रिज भी ठीक कराना है। मुझे लगता है साला खुजली की दवाई लेने चला गया है ये। कल बोल भी तो रहा था कि मैडम मैं सरकारी डिस्पेंसरी जाऊंगा अपनी खुजली की दवाई लेने। पक्का ये वहीं लग रहा होगा दवाई की लाइन में। अरे मैम साहब, मैं कोई दवा ववाई लेने नहीं गया, मैंने लेने गया था फ्रिज वाले भाई को, बहुत दूर जाके मिले हैं ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं,
तू इतनी देर में आया ना, तो मुझे ऐसा लगा तू शायद दवाई लेने तो नहीं चला गया अपनी। अच्छा ये बताओ, फ्रिज तो ठीक कर लेते हो ना? फ्रिज तो मैं ठीक कर लेता हूँ, आखिर ये तो बताओ फ्रिज में दिक्कत क्या है? फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है। अच्छा कूलिंग, कूलिंग तो मैडम जी 1 मिनट में एकदम चिल्ड कर दूंगा इसे फ्रिज को। ठीक है तो करो फ्रिज ठीक। चलो तो देख लेती हूँ कितना चिल्ड करोगे। मैडम जी ऐसा चिल्ड करूंगा इसे, हमेशा मुझे ही याद करोगी तुम। अब यहाँ खड़े ही रहोगे या जाकर फ्रिज भी ठीक करोगे? ठीक है मैडम जी, देखता हूँ, आप गुस्सा मत हो। जाओ फिर। खुजली तू इधर आ, मेरी बात सुन। हाँ मैम साहब बताओ। ये बता, फ्रिज वाला ठीक ठाक है ना? हाँ मैम साहब टेंशन मत लो आप, बढ़िया जी कैसे लेकर आया हूँ इसे, आराम से हो जाएगा काम। वैसे खुजली यार तू मेरा कितना ख्याल रखता है ना। चला आज इसी के साथ करके देखती हूँ। मैम साहब तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा, पर मेरा भी ध्यान रखना तुम थोड़ा सा। अरे खुजली तू पागल है क्या? तेरा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा मुझे। अब एक काम कर, तू जाके देख वो फ्रिज ठीक कर भी रहा है या नहीं। चलो ठीक है, तुम कह रही हो जाकर देखो इसे। बड़ी बदबू मार रही है यार इसमें से, तो पता ना कितने दिन से बंद है। यार इसमें तो बहुत मोटा छेद हो रहा है, गैस भी लीक हो रही है। अरे क्या हुआ? अरे इसमें कितनी बदबू मार रही है, और ये तो गैस लीक है इसकी। जब तो तुम्हें लेकर आया हूँ, इसमें दिक्कत हो रही है। कितना मोटा छेद है, उसे बंद करो, गैस वैस डालो, इसे फिट कर दो बिल्कुल फ्रिज को। चल ठीक है करता हूँ। अरे क्या खुजा रहा है, खुजली हो रही है कहते ना। अरे हाँ भाई यार परेशान हूँ मैं अपनी खुजली से। हाँ और सुन, इसमें 6,000 रुपए का खर्चा है, अपनी मैम साहब से बोल दियो पहले ही। चलो तुम करो सही, मैं पूछ के आ रहा हूँ। ठीक है मैं कर रहा हूँ। अरे मैम साहब। अरे अब क्या हुआ खुजली? मैम साहब वो तो 6,000 रुपए खर्चा बता रहा है फ्रिज में। क्या 6,000 का? चल 6,000 भी देंगे, बुला के लेके आ उसको। अरे भाई साहब इधर आना एक बार। आया जी। क्या हो गया जी? बैठो। क्या कमी है फ्रिज में जो तुम 6,000 का खर्चा बता रहे हो? अरे मैडम जी इसका पाइप लीक है और बहुत मोटा छेद है, वो बंद करना पड़ेगा मुझे बेल्ट से, सबसे पहली बात। और दूसरी बात इसमें गैस भी गिरेगी, कम से कम 800-900 की तो गैस गिर जाएगी इसमें। फिर तो बढ़िया कूलिंग करेगा ना ये। बढ़िया एकदम चिल्ड हो जाएगा बिल्कुल, और पानी भी पियोगे ना दांत भी ठिठर जाएंगे तुम्हारे। चलो ठीक है, तुम बैठो, इतनी दूर से आए थक गए होंगे। अरे खुजली तुम जाओ 2 कप चाय बना के लाओ। ठीक है मैम। अरे मैम साहब चाय वाय रहने दो, पहले मैं फ्रिज ठीक करूंगा। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पीनी पड़ेगी यार। और वैसे भी ना मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगी, और आप स्मार्ट भी हो यार। अच्छा मैम साहब मैं वाकई स्मार्ट हूँ? वैसे आप भी कम ही स्मार्ट नहीं हो, तुम भी एकदम बहुत अच्छी हो। वैसे आपकी शादी वादी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, मैंने शादी वादी नहीं की अभी, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं शादी करूं। और फिर ये कौन है जो यहाँ रहता है? अच्छा खुजली, वो मेरे घर का नौकर है। अच्छा तो आपने शादी नहीं करी अभी तक? आपकी हो गई क्या शादी? नहीं मैम साहब मेरी भी शादी नहीं हुई, मुझे भी कोई अच्छी लड़की मिली नहीं, इसलिए मैंने भी शादी नहीं करी। अगर मुझे आपके जैसी सुंदर मिल जाती तो मैं भी शादी कर लेता। अच्छा, मैं आपको इतनी सुंदर लगी? अरे मैडम जी आप तो बहुत सुंदर हो। फिर तो हमारी खूब जमेगी। अच्छा मैम साहब हाँ खुजली, इधर आना एक बार। 1 मिनट बैठो, मैं आती हूँ। अरे यार ये तो मजा ही आ गया, आया था फ्रिज ठीक करना, यहाँ तो नहले पे दहला हो गया, और यहाँ मैम साहब कितनी सुंदर मिल गई यार, काश इससे दोस्ती हो जाए तो मजा ही आ जा। एक ऐसा करता हूँ, एक बार इसे पटा के देखता हूँ, शायद ये पटी जा। हाँ खुजली। मैम साहब ये ज्यादा वाली चाय जो है ना इसमें है, ठीक है, ये कम वाली आप पी लेना। अच्छे से काम कर दिया ना तूने? हाँ मैंने मिला दिया अच्छे से। ठीक है चल फटाफट लिया। ठीक है मैम साहब आप जाओ, मैं लेके आता हूँ। ठीक है।
अगर इससे बात बन गई, इसका तो फ्रिज भी फ्री में ठीक कर दूंगा। अरे क्या ख्याली पकाओ पका रहे हो? अरे कुछ नहीं मैम साहब, बस ऐसी। वैसे मैम साहब एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीसू है। नीशू, बड़ा प्यारा नाम है। लो मैम साहब चाय। लो चाय पियो तुम। जा तू अपना काम कर ले। ठीक। अरे मैम साहब, वैसे तुम्हारा नौकर चाय तो बड़ी शानदार बनाता है। ऐसे क्या मिलाता है तुम्हारा नौकर चाय में जितनी स्वाद लग रही है? अरे कुछ नहीं, बस मैंने ना थोड़ा सा ना घर का मसाला बना के रखा हुआ है चाय में डालने के लिए, ताकि ओह। आप जैसे लोग आए और ये चाय पिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी समझ जाओगे। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। अरे नीशू जी, मुझे चक्कर से क्यों आ रही है? चक्कर नहीं आएंगे तो क्या आएगा तुम्हें अब? नीशू जी, आखिर तुम कह क्या रही हो? अरे मैं कुछ नहीं कह रही। आप सोना चाहते हो? चलो मैं सुलाती हूँ आपको अंदर। अरे खुजली, हाँ मैम साहब। इधर आओ। हाँ मैम साहब बताओ। चल इसे उठा कर अंदर डाल, हो गया इसका काम। चलो खड़ा हो बे। चल इधर आ। चलो करो इसके साथ काम। चल बे चल। क्या लेट? रेट ठीक करना आ रहा है। मैम साहब पर लाइन मार रहा हमारी। नाम पूछ रहे हैं, नाम तेरा नाम था, हम पूछेंगे। ले खुजली, वीडियो बना इसकी। करता हूँ मैं काम। उधर जाके बना। बना खुजली वीडियो। बना खुजली वीडियो। थोड़ा इसको इधर कर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? है बे, क्या करा तूने मेरी मैम साहब के साथ? ये फ्री ठीक करना आया था, बदतमीजी करना आया था? अबे पागल है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ आया कैसे? अभी बता देंगे तू कैसा आया। चल बाहर को। हाँ चल। ये लो मैम साहब, आ गया ये। आ गया तुझे होश? मैम, लेकिन क्या हुआ यहाँ? ये बोला है क्या हुआ? तुझे पता है तूने क्या क्या किया मेरे साथ? ये देख, ये देख क्या क्या किया तूने मेरे साथ। वो तो नौकर ने मेरी वीडियो बना ली। मैम साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस चाय पी और चक्कर से आ रहे थे, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। और हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये तुम दोनों की चाल है मैम साहब। मुझे तो मैम साहब पहले डाउट हो गया था, जब मैं चाय पी रहा था मुझे चक्कर से भी आ रहे थे, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाया तुम्हें। अरे तू तो बहुत समझदार है, बहुत जल्दी समझ गया। चल अच्छा ही है। 1 लाख रुपए निकाल। 1 लाख रुपए? मैम साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 1 लाख रुपए? मैं तो खुद गरीब हूँ। अगर 1 लाख रुपए नहीं देगा ना, तुझे भी जेल भिजवा दूंगी मैं। नहीं नहीं मैम साहब, लेकिन मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर मैं तुझे दिखा चुकी हूँ। पैसे प्यार से दे रहा है या फिर पुलिस वालों को बुलाऊं? मैम साहब ये तुम सब गलत कर रही हो। मैं तो आपका फ्रिज ठीक करने आया था, मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ गेम खेलोगी। मैम साहब मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा फ्रिज व्रिज ठीक। अरे खुजली, पकड़ इसको। अबे यहाँ बैठ जा, इतनी जल्दी क्या है? मैम साहब एक काम करो,
तुम पुलिस वाले को फोन करो, ये ना माने ऐसे जेल कराओ साले मुझे। देख, मैं तुझसे प्यार से कह रही हूँ, 1 लाख रुपए दे और तू निकल। लेकिन मैम साहब मैं पैसे कहाँ से लाऊं ये 1 लाख रुपए? मैं तो खुद फ्रिज का काम करता हूँ। पैसे भी अभी निकलेंगे। और सुन, 6-7 साल के लिए ना अंदर जाएगा। अभी फोन करती हूँ, रुक जा। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करो मेरे साथ, पुलिस वाले को फोन मत करो, मैं देता हूँ तुम्हें 1 लाख रुपए। ओहो, फोन मिलाते पैसे आ गए। चल निकाल पैसे। ठीक है मैम साहब, ये लो 50,000 रुपये मैम साहब। मैं तो दुकान का सामान लेने जाना था मुझे, बहुत अर्जेंट। 50,000 क्यों? तुझसे 1 लाख मांगा ना मैंने, 1 लाख दे। अरे मैम साहब 50,000 ही रख लो, और है नहीं मेरे पास। खुजली ऐसे नहीं मानेगा। फोन कर, ऑनलाइन मंगवा या यहाँ पे मंगवा, मुझे 50,000 को और दे। और सोच ले, अगर तेरी एक बार बेइज्जती हो गई ना तू घर का रहेगा ना घाट का, और तो जेल में जाएगा 100 अलग। अच्छा ठीक है, तुम कॉल वॉल मत करो, मैं करता हूँ तुम्हें ऑनलाइन पैसे। मैम साहब एक एक नोट ढंग से गिन लेना, कहीं ये कम ना हो पैसे। अरे तो टेंशन मत ले खुजली। लाओ अपना बार कोड दो, देता हूँ बाकी के पैसे। हाँ हाँ कर। आ गया ना बेटा लाइन पे? चेक कर लो मैम साहब, आ गए पैसे तुम्हारे। आ गए, चल दफा हो यहाँ से। मेरा बैग देख, मेरा बैग हो गया। अच्छा ये पकड़ अपना बैग, और यहाँ दिख मत जिया आसपास हो कोई भी। ठीक है, चुप रहे। अच्छा फ्रिज ठीक करना आया। खुजली बैठ जा। लाओ मैम साहब, अब मेरे भी तो हिस्सा दो। अरे रुक ना खुजली, देती हूँ अभी। पैसे तो गिनने दे, साले ने कम तो नहीं थी। वैसे मैम साहब बड़े दिनों में मुर्गा कटा है एक। हाँ खुजली तू सही कह रहा है, पूरे 1 महीने बाद ही मुर्गा कटा है। और ये नोट देखने के लिए मिले। महीने में अगर एक बार भी आएगा ना ऐसा मुर्गा, तो भी अपना काम चलता रहेगा। ये तू रख। ये क्या दे रही हो मैम साहब मुझे? 10,000 रुपए सिर्फ। और तेरे को कितने चाहिए? मैम लाख रुपए काम हुआ है, कम से कम 50,000 रुपए चाहिए मुझे। अच्छा बेटा, तू भी पैसा देख के औकात दिखाने लगा अपनी। चुपचाप रख ले इन्हें जो दे रही हूँ। और हाँ सुन, ये ले 500 रुपए। और सुन, तू ना अपनी खुजली की दवाई ले आई हो, अब लाइन में मत लगी हो, क्लिनिक से ले ली बाहर। अरे मैम साहब दवाई तो मैं ले आऊंगा अपनी अब, पर मुझे 10,000 क्यों दे रही हो तुम? कम से कम 20,000 रुपए दे दो। अरे खुजली, तू खा पी नहीं रहा क्या यहाँ पे? और एक बात बता, मैंने कभी तुझे किसी चीज के लिए मना किया है? कभी मना करती हूँ? चलो मैम साहब ये बात तो तुम्हारी ठीक है। और सुन, एक मुर्गा लिया बढ़िया सा, उस पर दूंगा तुझे 20,000। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं अगर कोई फंसता है तो अब के। और एक काम कर दे, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो एक कप चाय बना लो। और सुन, उसमें मत मिला दी अपना जमाल गोटा। अरे नहीं नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे में कैसे मिला दूंगा मैं? चल जा, जल्दी बना के ला। हर महीने एक मुर्गा आ जाए, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी।